नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं सत्यपाल मैथ यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो में घातांक वाले सवाल लगाना आपको सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया 5 की पावर क्यूब का पावर यहाँ पर नंबर कितने दिया 4। तो यहाँ पर लिखा 5 की पावर कितनी दे रखी, क्यूब दे रखा, उसके बाद पूरे का बट्टा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया 5 क्यूब ब्रैकेट पावर हो जाएगा 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या क्या कहलाती है, यम कहलाती। तो इसको नोट करेंगे। तो ये संख्या जो कहलाती है वो क्या कहलाएगी, यम कहलाएगी। और ये संख्या तो यहाँ पर हो जाएगा यन। तो यहाँ पर हो जाएगा मान कितना हो जाएगा, यम और यन हो जाता। और ये संख्या क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो ये संख्या क्या कहलाती है आपकी, यन कहलाएगी। ये यम कहलाएगी, यन कहलाएगी। ये है नंबर संख्या क्या कहलाती है, ए कहलाती है। जिसको सॉल्व किया जाता है तो हमको लाना किस रूप में, ए और यहाँ पर यम इंटू यन। तो ये संख्या जो होती है, जो यम और यन होती है, आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो आपस में इनको क्या करना, गुणा किया जाता है। तो ये नंबर कैसे लिखा जाए, तो लिखा नंबर देखो 5 क्यूब कितनी बार लिखा जा रहा है, 4 बार लिखा जा रहा है। तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। जो यन का मान होता है, यन ये बताता है कितनी बार नंबर यह रिपीट हो रहा है। तो कितनी बार लिखा, तो 5 क्यूब का अर्थ होता है यहाँ पर नंबर दिया 4। तो कितनी बार नोट करेंगे, 4 बार नोट करेंगे। उसके बाद फिर ये नंबर दिया है तो 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब अर्थ लिखेंगे। तो लिखेंगे 5 इंटू हो जाएगा नंबर 5 इंटू 5। तो इसका अर्थ होता है ये लिख दिया जाएगा। उसके बाद इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लगा देंगे ब्रैकेट, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका अर्थ ये लिख जाएगा। उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे। तो लिखेंगे नंबर 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये रूप में इसका मान नोट कर दिया जाता है। तो हम इस नंबर को हम इस रूप में लिख लिया जाएगा। जब इस रूप में लिख लिया जाता है तो इसको हम जो अर्थ लिखेंगे तो सबको कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये नंबर कितने 5 हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 12 बार रिपीट हो रहे हैं। तो लिखेंगे जो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। और यहाँ पर नंबर जो पावर होगी वो क्या कहलाती है, यहाँ पे यम इंटू यहाँ पर यन के मान में लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे, नंबर हो जाएगा 5। उसके बाद इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 3 को जब सॉल्व करेंगे, यम और यन को आपस में गुणा कराएंगे तो नंबर कितना देगा, टोटल 12 देगा। तो नोट करेंगे यहाँ पे 12। तो ये 12 जो क्या कहलाती है, घात कहलाएगा। उसके बाद जो 5 होगा वो क्या कहलाता है, यहाँ पे आधा कहलाएगा। तो इस रूप में इसका मान लिख लिया जाता है। और इसी को नंबर को और हम क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। तो लिखेंगे नंबर यहाँ पर 5 और यहाँ नंबर जो नोट किया जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू नंबर हो जाएगा 4। तो ये नंबर इस रूप में फाइंड हो जाता है। तो ही इस करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न दिया 4/7। तो लिखेंगे 4/7। तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 4/7। तो लिखेंगे 4/7 इंटू 4/7। तो इसका अर्थ हो जाएगा जे हो जाता। और कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग 3 बार गुणे के रूप में नोट कर लेंगे। तो नंबर हो जाएगा 4/7 गुणे 4/7 इंटू 4/7 गुणे 4/7। तो ये नंबर को हमने तोड़ लिया। तो ये संख्या जो कहलाएगी वो क्या कहलाती है, यन कहलाएगी। जो अंदर दे रखे 2 मान ये क्या कहलाएगी, यम कहलाएगी। और ये संख्या क्या कहलाती है, ए कहलाएगा। तो इस रूप में इसका मान लिखा जाता है। और ये संख्या यम और यन आपस में क्या है, गुणे हो जाते हैं। तो इनको आपस में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं।
जब इनको मल्टीप्लाई जब आपस में कराएंगे तो नंबर क्या देगा, तो 7/4 क्या हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा, तो 4/7 को हम एक बार नोट कर लेंगे। उसके बाद नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर कितनी बार जो हो रहा है रिपीट, 6 बार रिपीट हो रहा। उसके बाद इसको और हम तोड़ेंगे संख्या, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 4/7, 4/7, तो नंबर हो जाएगा 4/7। उसके बाद 2 इंटू, तो 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पर जो 3 है ये n का मान है और यहाँ पर 2 है तो ये m का मान हो जाएगा, और 4/7 क्या हो जाता, आधार हो जाता, ये a का मान कहलाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 3 बटे, तो नोट करेंगे तो फार्मूला जो होता है इसका, फार्मूला जो मान मिलेगा तो हो जाता है a, और यहाँ पर हो जाएगा m, यहाँ पर हो जाएगा n, इसको और तोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे तो a, यहाँ पर हो जाएगा m और इंटू हो जाएगा n। तो ये इस रूप में इसका आंसर लाना रहता है और मान आपको इस रूप में दिया है। तो ये नंबर को ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू 2/3, तो ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाता। उसके बाद ये संख्या है वो क्या कहलाएगी, तो ये संख्या जो कहलाएगी वो m कहलाएगी, और ये संख्या n कहलाएगी, और ये संख्या आपकी a कहलाती है। तो इसको हम क्या करना, m और इंटू n का मान लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू 2, तो यही क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया 3/5 की पावर 4, पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, होल पावर कितना दे रखा 3, तो यहाँ पर नंबर इसको नोट करेंगे, तो यहाँ पर जो संख्या कर ले ये क्या कहलाएगी आपकी n कहलाती है, ये संख्या m हो जाएगी, ये संख्या a हो जाती है। तो यह जो मान हो जाता है वो क्या कहलाता है a, यहाँ पर जो पावर इसकी क्या हो जाता है m, फिर पूरा का लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर नंबर हो जाएगा n, और इसको लाना रहता तो किसको लाना रहेगा a, और यहाँ पर हो जाएगा m और इंटू n, तो इस रूप में इसका आंसर मिलेगा। तो नोट करेंगे तो नंबर हो जाएगा 3/4, यह नंबर हो जाएगा 4 इंटू 3, इसको लिखेंगे तो 3/4 और इंटू नंबर हो जाएगा 4×3 12। तो ये संख्या इस रूप में भी लिख देंगे, अन्यथा आपको इस रूप में आंसर लिखा जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।